हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एनएमएमएस और एमटीएससी का जो थर्ड लेसन है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट, उसके आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके मैं पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी और फिर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। सो आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो देखने के पहले आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट 3.1, जो वीडियो अवेलेबल है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको क्या करना है पहले वो वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें मतलब ये लेसन में जो कुछ रिपीटेड कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी वो 3.1 में समझा दिए है आपको कि एक्सपांशन फॉर्मूले कौन से सॉरी इंडाइसिस फॉर्मूले कौन से होते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस कौन से होते हैं, और जो कुछ मतलब लिखते कैसे हम स्क्वायर को, मतलब थर्ड रूट ऑफ 15, फिफ्थ रूट ऑफ 17, ऐसा जो हम कुछ लिखते हैं वो सब कैसे लिखना है, वो सब मैंने प्रैक्टिस सेट 3.1 के बेसिक में मैंने पूरा अच्छे से समझाया है। सो आपको क्या करना है, पहले वो वीडियो देखना है प्रैक्टिस सेट 3.1 का, देन आपको ये वीडियो देखना स्टार्ट करना है। समझ गए? सो मैं जो कुछ भी समझाऊंगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये लेसन स्टार्ट करने के पहले एक स्टूडेंट का डाउट है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर का जो 12th क्वेश्चन है अथवर्षि नाम की बुक का, वो क्वेश्चन मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर मतलब इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नहीं है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप एक कंसेप्ट समझ लो, मतलब रैशनल नंबर, सपोज अगर 4 रैशनल नंबर है और हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम लेते हैं, मतलब इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो फाइनल नंबर होगा, मतलब ये कंप्लीट जो नंबर है 4 + √2, ये भी क्या होता है, दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। मोस्टली जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √7, √11, √13, ये सब क्या है, ये सब रैशनल नंबर है। और इनके साथ अगर मैं कुछ कॉम्बिनेशन दे दूँ, -7 सपोज, +3, या फिर 4 + √7, 5 - √11, तो ये भी नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर ही हो जाएंगे। सो अभी आप 3√2 देखो, मैंने क्या बोला, रैशनल नंबर के साथ कोई भी इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन दिया हो, चाहे वो अभी 3√2 दिया है, तो ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें √2 आया है। अभी 7 + √3 देखो, मैंने क्या बोला, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो जो कंप्लीट नंबर होता है वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। सो 7 + √3 भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, √3, √5, √7 जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, सो 7 + √3 इज ऑल्सो इरेशनल। अभी 3 - √2 इज ऑल्सो इरेशनल, क्योंकि 3 रैशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है। और मैंने जब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया, मतलब 3 - √2 लिखा, तो ये नंबर भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर ही हो गया। सो दिस वन इज ऑल्सो इरेशनल। अभी 4th केस में क्या हो रहा है, आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी, तो ये जो √9 दिया है ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है, 3 है, तो 5 - 3 क्या आ गया, 2। सो इसलिए ये वाला नंबर जो है ये रैशनल नंबर है, मतलब दिस नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। सपोज आपको ऐसा भी दिया होता 6 - √16, क्योंकि क्या है, अभी √16 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 6 - स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है, 4, तो 6 - 4 2। आपको ऐसा भी दिया सपोज √25 - 2 ऐसा दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है, 5 है, 5 - 2 क्या हो गया, 3, तो ये भी नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर। मतलब ये सब रैशनल नंबर है, दीज नंबर्स आर नॉट इरेशनल। इरेशनल नंबर्स के लिए क्या, स्क्वायर रूट का तो साइन होना ही चाहिए और अंदर के नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ये मैंने आपको थोड़ा सा, इरेशनल नंबर वैसे बहुत बड़ा है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि हम कैसे पहचान सकते हैं। तो 5 - √9, मतलब √9 का क्या आता है आंसर, 3, तो 5 - 3 कर दिया तो 2 आ गया। तो 2 क्या है, रैशनल नंबर है, वो इरेशनल है क्या, नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 4। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझा
तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं फिर से रिपीट करूँगी आपके लिए, फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको क्या बोला कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जो अंडर रूट में आते हैं, वो सब इरेशनल होते हैं। और हमने अगर रैशनल नंबर, अभी 4 क्या है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल और इरेशनल ये दोनों का अगर हमने सम किया तो ये जो टोटल नंबर है ये भी नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस वन इज़ रैशनल, दिस वन इज़ इरेशनल, और इन दोनों का कंप्लीट नंबर अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। यहाँ पे भी देखो 7 क्या है, रैशनल, √3 क्या है, इरेशनल। तो इन दोनों का सम अगर मैं लूँगी तो कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी देखो 3 माइनस √2 क्या है, 3 इज़ रैशनल नंबर और √2 क्या है, इरेशनल नंबर, इसलिए ये हो गया इरेशनल नंबर। अभी 5 माइनस √9, आप बोलो कि ये क्यों रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, √9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 हम निकाल सकते हैं, और इसलिए 5 माइनस √9 क्या आ गया, 3, तो 5 माइनस 3 2 आ गया, इसलिए ये नंबर क्या हो गया, रैशनल। दिस वन इज़ नॉट इरेशनल। और हमें पूछा क्या था, फाइंड द नंबर विच इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। हमारा आंसर क्या हो गया, ये, क्योंकि ये इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो ये हो गया डाउट सॉल्विंग सेशन। नाउ वी विल सी द इसके बेसिक कंसेप्ट देखते हैं अभी इंडाइसिस एंड क्यूब रूट के। अभी देखो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है, प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सब जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाली हूँ, ये कंसेप्ट सारे आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए आप पूरे अच्छे से समझो ये सब कंसेप्ट्स को। अभी परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जिसका हम स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज अभी अगर 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, और अगर मैं √9 किया तो मुझे आंसर क्या मिला, 3। अभी 4 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या है, 16, √16 किया है तो मुझे क्या आंसर मिला, 4। सो दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर। तो इनका क्या बोलना है, परफेक्ट स्क्वायर डू नॉट हैव यूनिट डिजिट ऑफ 2, 3 और 7। यूनिट डिजिट क्या होता है, सपोज अभी 142 दिया है, तो ये लास्ट वाला जो डिजिट होता है ये यूनिट डिजिट होता है। तो एज पर द रूल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि ये यूनिट डिजिट पे कभी 2 नहीं आएगा। ओके, मतलब 142 किसी का रूट है क्या, मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, कोई ऐसा नंबर है क्या कि जिसका स्क्वायर 142 है, नहीं। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, रूल से। कैसा, आपको उसका यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट क्या दिया है, 2 दिया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। अभी यूनिट डिजिट अगर 3 भी रहा, सपोज 133 दिया आपको, तो यूनिट डिजिट चेक करो, इसका 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्या, नहीं। अगर 177 दिया है आपको, यूनिट डिजिट देखो इसका क्या है, 7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्या, नहीं। कोई भी बड़ा नंबर ले लो आप, 2, 3, 5, 7, जस्ट चेक इट्स यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट देखो 7 है, और हमारा रूल क्या कहता है, जिसके यूनिट डिजिट पे 2, 3 और 7 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होता। मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर 2, 3, 5, 7 होगा। समझ गए। सो 7 आ गया यूनिट डिजिट पे, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। अभी आप 144 देखो, 144 यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, 2, 3, 7 में से है क्या कोई, नहीं, 4 है, तो डेफिनेटली ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर 225 दिया है हमें, ठीक है, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, यूनिट डिजिट देखो 5 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। मतलब कोई ना कोई नंबर का तो भी ये स्क्वायर होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचान सकते हैं कि जिसके यूनिट डिजिट पे अगर 2, 3 और 7 होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर फॉर श्योर नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 4, 5 जिसकी यूनिट डिजिट पे आएगा वो हर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप 131 मान लो तो 131 के ये 2, 3 और 7 की कैटेगरी में थोड़ी ना आता है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। बट हम ये रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमें अगर समझना है सिर्फ कि वेदर द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, इसका यूनिट डिजिट चेक करो, ये इनमें से कुछ भी आया तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, ये बात तो पक्की है। समझ गए। तो 2, 3 और 7 अगर रहा यूनिट डिजिट पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो आपको मैं समझाऊंगी। ओके, सो नाउ वी विल सी द सेकंड प्रॉपर्टी।
या फिर हम शॉर्ट में ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर का मतलब किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके एंड में 2, 3 और 7 ये नंबर कभी भी नहीं आएगा। कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालें, चाहे कितने बड़े से बड़ा नंबर हम निकालें, उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 2, 3 और 7 नहीं आएगा। ओके, यूनिट डिजिट पे 2, 3 और 7 नहीं आएगा। अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड। ऑब्वियसली अभी 2 इवन है तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा? इवन ही आएगा, है ना। अभी 3 ऑड है तो 3 × 3 क्या आएगा? 9। तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड। अभी 4 क्या है? इवन है तो 4 का स्क्वायर भी क्या आ गया? इवन। 5 क्या है? ऑड है तो 5 का स्क्वायर भी क्या आ गया? ऑड। ऑड और इवन नंबर समझते हो ना? इवन नंबर क्या होते हैं? जिसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी नंबर आ गया, मतलब यूनिट डिजिट पे, ये वाली डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी आ गया तो वो नंबर होता है इवन। ओके, नाउ सेकंड, ऑल इवन स्क्वायर्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। मतलब इवन स्क्वायर मतलब अगर जो नंबर इवन है, अभी 4 इवन है तो इसका जो भी स्क्वायर आएगा उसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा बोलना है उनका। मतलब अभी 8 लो, 8 क्या है? इवन है तो 8 का जो भी स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64। तो इसके स्क्वायर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ऑल इवन स्क्वायर्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। सपोज और इवन नंबर कौन सा है? 10 इवन नंबर है तो 10 × 10 करके देखो क्या है? 100। तो इवन नंबर का जो भी स्क्वायर है उसके स्क्वायर को कंपलसरी 4 से डिवाइड जाएगा ही। ओके, अभी 12 नंबर इवन है तो 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144। तो 144 को भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या आएगा? 4 3 × 12, 4 8 × 24, 38 आ गया। मतलब परफेक्ट डिविजिबल जाएगा 4 से इवन नंबर के स्क्वायर को। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ, व्हेन अ नंबर एंड्स विद 0 इट्स स्क्वायर एंड्स विद डबल 0। मतलब अभी 10 है, अभी एक 0 है तो इसका स्क्वायर डबल हो जाएगा, मतलब डबल 0। अभी 2 0 है तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो इसके डबल हो जाएगा, मतलब 1 2 है तो इसके डबल आ जाएगा। अभी 20 है, 20 का स्क्वायर क्या है? मतलब 2 का स्क्वायर क्या है? 4। और 0 की प्रॉपर्टी क्या कह रही? अभी एक 0 है तो स्क्वायर में 2 0 हो जाएंगे। अभी सपोज 1000 है, 1000 में जीरोस कितने हैं? 3। तो इसका जो भी स्क्वायर आएगा इसके डबल 0 हो जाएंगे। अभी ये 3 0 है तो कितने 0 हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 6, मतलब इसका स्क्वायर डायरेक्टली इसके डबल हो जाएगा। सॉरी ये 5 हो गए, ये 6। मतलब 1000 का स्क्वायर जो भी आएगा उसमें डबल 0 लगेंगे। अभी सपोज आपको 40 दिया है, 400 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर लो पहले, क्या आएगा? 16। और कितने एंड 0 से एंड हो रहा है? 2 0 से एंड हो रहा है तो हमारा रूल क्या है? 2 0 हो गए तो स्क्वायर में इसके डबल 0 आएंगे, मतलब 2 है तो इसके 4 हो जाएंगे, मतलब 0 उतने बढ़ जाएंगे। अभी 50 है तो 0 कितना है? एक ही है तो 5 का स्क्वायर ले लो 25, और एक 0 है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर दो क्योंकि ये 0 डबल हो जाएंगे। समझ गए? काफ़ी आसान है। व्हेन अ नंबर एंड विद 0 इट्स स्क्वायर एंड विद डबल 0। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बार बार 2-3 बार देखो। अगर फिर भी नहीं समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। खाली ऐसा मत लिखो मैम नहीं समझा और फिर वीडियो को डिसलाइक कर दिया, ऐसा मत करो। आप मुझे आपके जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली आपकी डाउट सॉल्व करूँगी। आप मुझे बताओ मैम हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं समझी, हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं समझी, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू। ओके, अभी देखो, इफ़ अ नंबर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोज देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी एक 0 है, नंबर ऑफ 0 कितने हैं? 1, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। अभी नंबर ऑफ 0 कितने हैं? 3, 1 2 3, 0 काउंट करो, 3 है मतलब ऑड नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्या? नहीं। सपोज 100 है, नंबर ऑफ जीरोस क्या है? इवन है तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है ना इसलिए। अभी आपको अगर 1 2 3 4 1000 दिया है, सॉरी 10,000 दिया है तो 10,000 किसका स्क्वायर है? 100 का, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बट अभी 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ 0 कितने हैं? 5, मतलब ऑड है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्या? नहीं। मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर ऑड रहे
नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोल रही हूँ मैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर ऑड रहे तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब अभी 2 अभी 400 लिया तो 400 में ज़ीरोज़ कितने, 2 है, और ये 400 वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 20 का। तो नंबर ऑफ ज़ीरो यहाँ पे क्या है, इवन है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर मतलब वो ज़ीरो से एंड हो रहा है तो उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रहेंगे। मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे ही ज़ीरो आएंगे, कभी 3 ज़ीरो आए ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। और हाँ, यहाँ पे आंसर आएगा 4 6 20 36 आएगा, सॉरी गलत हो गया। तो अभी प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट क्यूब, मतलब कोई क्यूब परफेक्ट कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो इवन नंबर अगर होगा तो मतलब इवन नंबर का क्यूब इवन ही होगा। अभी 2 है, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ रहा है, 8। तो 8 भी इवन है, मतलब अगर इवन नंबर का क्यूब इवन ही रहेगा। अभी ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 का क्यूब भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो 27 इज़ अ ऑड नंबर। अभी 4 है, तो 4 क्या है, इवन है, तो 4 का क्यूब भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। अभी 5 क्या है, ऑड है, तो 5 का क्यूब भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। मतलब क्यूब ऑफ इवन नंबर इज़ इवन एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव एंड क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नेगेटिव। एक बात याद रखो, अभी 3 बोला है तो 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा 27। मतलब ये पॉजिटिव था इसलिए इसका जो क्यूब है वो भी पॉजिटिव ही आ गया। अभी -3 का क्यूब अगर हमें बोला है तो वो निगेटिव आएगा। कैसे, -3 इंटू -3 इंटू -3। अभी ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, बट प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, बट इन दोनों का जो प्लस आया वो इसके साथ अगर मैंने माइनस किया, मतलब ये देखो -3 इंटू -3 क्या आ गया, +9 आ गया, इंटू ये -3, ये प्लस है और ये माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए तो +3 का क्यूब +27। माइनस अगर नंबर होगा तो उसका क्यूब भी माइनस ही आएगा। स्क्वायर के केस में उल्टा होता है, पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है और नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर नेगेटिव ही पॉजिटिव ही आता है। मतलब -4 का स्क्वायर क्या आएगा, +16 ही आएगा, क्योंकि -4 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये 16 आ गया। तो एक बात याद रखो, नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अभी हमें अगर फाइंड आउट करना है कि हमारे जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, मतलब वो किसी नंबर का क्यूब होता है या नहीं, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिपेंडेंट है, इसलिए आप ध्यान से समझो ये क्वेश्चन को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज़ अभी अगर 216 लिया मैंने, तो अभी मुझे तो पता है कि 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, बट मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, उससे हमें पता चलेगा कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, 216 के तो हमें पहले फैक्टर्स निकाल लेने, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने। ओके, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी ये सारे फैक्टर्स लिख के लेने हैं हमें। क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर्स लिख लिए। अभी हमें क्या करना है, इनकी पेयर बनानी है, 3 3 के इसमें। ओके, सो अभी ये 3 3 के पेयर बन गए। कोई नंबर बचा है जो अकेला रह गया, ऐसा नहीं, सेम नंबर की पेयर होनी चाहिए। मतलब 2 2 और 2 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा
2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसा नहीं चलेगा, सेम नंबर होना चाहिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये एक परफेक्ट पेयर हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये परफेक्ट, मतलब कोई नंबर बचा क्या, नहीं बचा, तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब। तो 216 हो गया परफेक्ट क्यूब। किसका परफेक्ट क्यूब है ये, देखो आप कैलकुलेट करके देखो, तो ये क्या आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या है 8 और 23 का क्यूब क्या है 27, तो सॉरी, तो ये क्यूब किसका आ जाएगा 6 का क्यूब आ जाएगा ये। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए क्यूब इंटू बी क्यूब, सीधा ए बी क्यूब ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, तो ये क्या आ जाएगा 6 का क्यूब आ जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब। और एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज 343 है, 343 हमें देखना है कि वेदर दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे 343 के। देखो किससे डिवाइड होता है, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 3 से तो नहीं जा रहा है, 2 से तो वैसे भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 के लिए 0 और 5 चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से डिवाइड करके देखते, 7 4 = 28, 14 - 8 6, है ना। तो 7 9 = 63, 7 7 = 49 और 7 1 = 7। तो फैक्टर्स क्या आ गए, 7 × 7 × 7, मतलब 7 का क्यूब क्या है 343। मतलब कोई भी नंबर ऐसा छूटना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे कम्प्लीटली ट्रिपलेट आना चाहिए। ट्रिपलेट समझते हो ना, 3 का एक पेयर। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अभी हमें देखना है कि 144 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 144, 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 18 = 2, 9 = 3 3 = 3, 1 = ओके। तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं अभी हम। क्या है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है 3 4 और 2 टाइम्स 3 है। तो अभी ट्रिपलेट तो एक ही बना, क्योंकि मैंने क्या बोला, सेम नंबर होना चाहिए और उसके 3 पेयर बननी चाहिए। तो ये 2 × 3 × 3 ऐसा चलेगा क्या, नहीं। और 3 के साथ एक भी पेयर है क्या, नहीं, मतलब ये छूट रहे हैं ना, मतलब इसका हम ट्रिपलेट ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। मतलब 3 के साथ एक और 3 होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ या फिर यहाँ पे 2 होने चाहिए थे दोनों जगह पे, तो ये ट्रिपलेट होता था। तो अभी ट्रिपलेट हो रहा है क्या ये कंप्लीट, मतलब ऐसा अगर मैं इसको ले लूँ तो एक ही ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं कंप्लीट, ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं क्या सेम नंबर का, नहीं। तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया क्या, नहीं। सो 144 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने 162 का सपोज देखते हैं हम परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 162 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 = 2 1 = 3 27 = 3 9 = 3 3 = 3 1 = तो फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 और 4 टाइम्स 3, 2 × 1 2 3 और 4। ट्रिपलेट कौन सा फॉर्म हो रहा है, सिर्फ ये एक ही हो रहा है, बट ये 2 नंबर छूट रहे हैं, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब हो गया क्या, नहीं। मैंने इनको परफेक्ट क्यूब क्यों बोला, क्योंकि ये ट्रिपलेट हो गए और एक भी नंबर छूट नहीं रहा था। अगर सपोज़ यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा होता, सपोज 7 ऐसा आ जाता, तो ये केस में ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये 7 छूट रहा है, ये किसी के साथ ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है क्या, नहीं। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इसको मैंने परफेक्ट क्यूब क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर छूटा ही नहीं था, सारे नंबर्स ने अपने अपने ट्रिपलेट्स बना लिए थे। 3 ने अपना ट्रिपलेट बना लिया और 2 ने अपना ट्रिपलेट बना लिया, कोई नंबर छूटा क्या, नहीं छूटा। तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब हो गया। और अगर सपोज़ यहाँ पे 7 बचता, तो 2 ने अपना ट्रिपलेट बना लिया, 3 ने अपना ट्रिपलेट बना लिया, बट 7 अपना ट्रिपलेट बना पाया क्या, नहीं, ये छूट गया। इसलिए फिर वो केस में ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 अपना ट्रिपलेट बना पाया, बाकी के जो ये नंबर्स बच गए 2 3 और ये 3, ये अपना ट्रिपलेट बना पाए क्या, नहीं बना पाए, इसीलिए ये परफेक्ट क्यूब होगा क्या, नहीं होगा। ओके, सो देखो अभी के लिए आज मैंने इतने ही कंसेप्ट समझाया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो
अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा, मतलब आपको कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझा होगा कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, या फिर स्क्वायर की प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं समझा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।